नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, मैं एक डेंटल हाइजीनिस्ट हूं। आजकल दांतों की समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि मैंने सोचा कि एक वीडियो आम जन के लिए बना देता हूं, ताकि आप लोगों को कम से कम डेंटल का विजिट करना पड़े, यानी दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़े। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो कवर करने जा रहा हूं वो जन्म लेने से पहले से लेकर के आपके लास्ट डे तक इसमें मैं कवर कर दूंगा कि आप अपने दांतों की केयर कैसे करेंगे। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा परिवार एक साथ इस वीडियो को बैठकर देखे। ऐसा नहीं है कि एक जन ने देख लिया, दूसरे जन ने नहीं देखा। सभी लोग एक साथ बैठें परिवार के और वीडियो को देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम जब से हमारा जन्म होता है उस समय से। देखिए दोस्तों, जब हम गर्भ के अंदर होते हैं तो उसी समय से हमारी हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं। दांत भी हमारी एक हड्डी का ही रूप है। तो अगर हमने, यानी माताजी ने, हमारी जो माताजी रहेंगी, उन्होंने अगर खारा पानी पिया है, यानी नल का पानी पी लिया सीधा, या जो पानी खाने पीने में खारा लगता है अगर वैसा पानी पी रही हैं, तो आप समझिएगा कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और जो दांत हैं वो पीले रंग के दिखाई देंगे, बड़े खराब से लगते हैं, और उन दांतों के अंदर में वो मजबूताई नहीं होती है जो नॉर्मल एक अच्छे दांतों के अंदर होती है। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि जब हम गर्भ के अंदर होते हैं तो जो माताजी हैं उनको अच्छा पानी पीना चाहिए, आरओ का पानी पीना चाहिए, यानी एक प्योर वाटर पीना चाहिए। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा जन्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे छोटे से ही दांत क्या हो जाते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभी मसूड़ों के साइड से पस यानी एक गांठ सी बननी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे ये क्या समस्या है। देखिए दोस्तों, इसको भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारा एक्चुअली इस दांतों में जो ये कीड़े लगते हैं इसके लिए भी हमारी लगभग माताजी ही जिम्मेदार होती हैं। समझाते हैं किस तरीके से। देखिए, बच्चा दिन में सोता है, रात को सोता है। छोटा बच्चा आमतौर पर हर समय सोते ही रहता है और वो ज़्यादातर टाइम दूध मांगते रहता है। तो माताजी लोग क्या करती हैं कि उस बच्चे के मुंह में निप्पल लगा के छोड़ देती हैं, या फिर अगर छोटा बच्चा होता है तो अपना दूध बच्चे को पिलाती हैं। यूं तो हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों की देखभाल बड़े बच्चों की तुलना में अधिक करनी पड़ती है। जब भी माताजी बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चे के मुंह को साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। कीटाणु हैं जो मुंह के अंदर दूध रहेगा, जो पेट के अंदर चला गया वो तो ठीक है, जो मुंह के अंदर रह गया उस दूध के अंदर में कीटाणु क्या करते हैं, अपना उस दूध के साथ में दांत को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। देखिए दोस्तों, इससे बचने के लिए मां को चाहिए कि जब बच्चे को दूध पिला दिया, स्तनपान करा दिया या निप्पल से दूध पिला दिया, जब करा दिया तो उसके बाद में उसको सादा पानी पिलाना है। एक चम्मच से थोड़ा सा प्लेन पानी उसके मुंह में डालना है, ताकि जो मुंह का दूध है वो पेट के अंदर चला जाएगा और बच्चे का मुंह क्लीन हो जाएगा। तो कीड़े लगने का जो चांस है वो लगभग खत्म हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अब हमें, जब बच्चा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लो 1, 2, 3 साल का हो गया, तो हमें कौन से पेस्ट से ब्रश कराना चाहिए और कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल मार्केट में हर एक कंपनी मुलायम ब्रश जरूर बनाती है, यानी सॉफ्ट ब्रश बनाती है। बच्चे हों या बड़े, दोनों को सॉफ्ट ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए, तब तक कि आपको कोई डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटिस्ट हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने का सजेशन ना दे,
तब तक आप अपनी मर्जी से हार्ड ब्रश या मीडियम ब्रश का इस्तेमाल ना करें। देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए मार्केट से जो ब्रश आते हैं, बच्चों वाला ब्रश बोलना है कि आप हमें एक बच्चों का ब्रश दे दीजिए मुलायम वाला, वो आपको केमिस्ट से या कहीं से भी स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप खरीदिए। और आप जो टूथपेस्ट है वो अपना वाला टूथपेस्ट ही बच्चे को करा सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। जैसे कॉलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, कोई भी क्रीमी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्रीमी टूथपेस्ट क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, क्रीमी टूथपेस्ट जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको, जिसमें से क्रीम निकलती है, जेल टूथपेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जेल टूथपेस्ट के अंदर में क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर खुशबू ज़्यादा आती है, पर वो चीज़ हमें क्वालिटी कई बार कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। तो पाउडर वगैरह का इस्तेमाल भी ना करें, जैसे टावर रेड पाउडर हो गया। एक्चुअली पाउडर वगैरह का इस्तेमाल जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उस समय आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए कई बार वो इफेक्टिव हो सकता है। परंतु बच्चों को लाल मंजन से पेस्ट कराना या किसी अननेसेसरी किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए। नॉर्मल पेस्ट लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा किसी का कोई कंपनी को प्रमोट करने का कोई इंटेंशन है। बस मैं इतना बता रहा हूं कि आप कोई भी क्रीमी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें से क्रीम आती है। कोलगेट टोटल हो जाए या आपका पेप्सोडेंट हो जाए या और दुनिया भर की ब्रांडेड है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्रीमी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। आइए दोस्तों, अगर बच्चों के दांत में फिर भी कीड़े लगते हैं तो आप एक जीसी मूव करके एक टूथपेस्ट आता है स्पेशल बच्चों के लिए, आप वो पेस्ट खरीद के बच्चे को ब्रश करा सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं जब हमारा बच्चा लगभग मान लीजिए 5-6 साल का हो गया, अब क्या करना है। देखिए दोस्तों, बच्चों को लगभग 12 साल तक किसी भी प्रकार का माउथ वॉश इस्तेमाल नहीं कराना है, जब तक कि कोई डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करे, तब तक आप कोई भी माउथ वॉश 12 साल तक के नीचे के बच्चे को नहीं देना है। सिर्फ ब्रश कराना है सिंपल एक पेस्ट के साथ में, और चाहिए तो गुनगुने पानी से कभी कभी बीच में बच्चे को एक आधा बार कुल्ला करवा सकते हैं, वो उसके लिए अच्छा ही रहेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि 12 साल से ऊपर के अब जब हमारी उम्र हो जाती है तो हमें दांतों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, 12 साल की जब हमारी उम्र निकलनी शुरू हो जाती है तो कई बार हमारे दांतों पे थोड़ा थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाता है, या कई बार काला काला सा जमना शुरू हो जाता है, तो वहां फिर हमें तुरंत डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। यूं तो बालक को भी दिखाना चाहिए, अगर बालक के दांत काले खराब हो रहे हैं तो डेंटिस्ट को तो विजिट कराना ही चाहिए। ये तो मैं आपको होम केयर बता रहा हूं कि आप घर पे हैं तो आप किस तरह से बच्चों के दांतों की देखभाल कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रकार का पेन होने से, दर्द होने से, तकलीफ होने से आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाएंगे। आइए दोस्तों, जब हमारी उम्र 18 साल के लगभग हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तब हमें एनुअल यानी साल में एक बार रूटीन चेकअप पक्का डेंटिस्ट के पास में कराना चाहिए। आइदर डेंटिस्ट हो या डेंटल हाइजीनिस्ट हो, कि भाई मेरे दांतों में कोई कीड़ा तो नहीं लग गया। यूं तो बच्चों को भी लग सकते हैं कीड़े, मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, पर फिर भी आप जो एक रूटीन चेकअप में आता है वो आप 18 साल के बाद में पक्का चेक कराएंगे, उसके बाद कंपलसरी हो जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम कि हमें कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए अडल्ट होने के बाद में, और कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हमें ये सेंसोडाइन वगैरह टूथपेस्ट है इनको रेगुलर इस्तेमाल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का टूथ ब्रश खरीदेंगे, कोई भी ब्रांडेड कंपनी, कॉलगेट, ओरल बी, सेंसोडाइन, किसी का भी मुलायम यानी सॉफ्ट ब्रश खरीदेंगे और उस सॉफ्ट ब्रश के साथ में ब्रश करेंगे। पेस्ट आप जैसे मैंने बच्चों के लिए बताया था कि आप कोई भी क्रीमी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, यूं ही आप अपने लिए भी उसी पेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। और आपको ब्रश कैसे करना है, आपको इस चैनल में एक ब्रशिंग की टेक्निक के साथ में, क्योंकि आपको यूं ब्रशिंग टेक्निक समझा पाना संभव नहीं है, इसी चैनल के अंदर में आपको दूसरी वीडियो दिखाई देगी कि कैसे ब्रश करना है।
आप उस पे जाके देखिए उस वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ब्रश अच्छे तरीके से करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक होती है तो उसकी वजह से भी हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जब जोर जोर से दांतों को घिसते हैं ब्रश के साथ में तो दांत कई बार हमारे कट जाते हैं और उस दांत कटने की वजह से हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम कि भाई हमारे दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगता है। ये क्वेश्चन रेज कर लिया हमने कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म किस किस कारण लग सकता है। देखिए उसके 3 कारण होते हैं दोस्तों। नंबर 1 तो विद एज एंड टाइम, यानी समय के साथ साथ में आपके दांत घिस जाते हैं। भाई आप खाना चबाते हैं तो एक दूसरे दांत से एक दूसरा दांत आपस में टकराता है, ऊपर नीचे के दांत, तो वो घिस जाते हैं। कई बार उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लग जाता है। दूसरा रीजन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से भी हमारे दांत कट जाते हैं। कई बार आप देखना मसूड़े के नीचे जहां से दांत शुरू होता है वहां पे गड्ढे गड्ढे से महसूस होते हैं हमें, जहां पे हमें बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होती है ठंडा पानी पीने से, तो वो हमारे गलत ब्रश करने की वजह से ही हो जाता है। तीसरा रीजन जो कम देखने को मिलता है, यानी खासकर उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनको उल्टी की शिकायत होती है, यानी जो पेशेंट बार बार उल्टी कर देता है उस पेशेंट में ये बीमारी देखने को मिलती है। इसको हम इरोजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेट के अंदर तेजाब होता है, जब हम उल्टी बार बार करते हैं तो वे दांतों की परतों को खराब कर देता है और हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें कोई भी सेंसिटिव पेस्ट खरीदें, इधर थर्मोसील आरए, सेंसोडाइन, कोई भी एक पेस्ट खरीदें और उस पेस्ट से आपको ब्रश नहीं करना है। उस पेस्ट को लेना है, उंगली से सारे दांतों पर लगाकर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देना है सुबह में, और फिर नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लेंगे। इसके बाद शाम को भी आपने एक बार उसको लगा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए और कुल्ला कर लेना है। उसको गलती से भी ब्रश के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। जो पेशेंट सेंसोडाइन या थर्मोसील आरए वगैरह किसी भी पेस्ट को, इमोफोम वगैरह को ब्रश के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको रोक दें। उसको एज ए ऑइंटमेंट यानी क्रीम यानी दवा की तरह उसको इस्तेमाल करना है, ना कि पेस्ट की तरह। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें कोई भी सेंसिटिव टूथपेस्ट के साथ में ब्रश नहीं करना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। जब हमारे दांतों पे मान लीजिए हमारी एज अब हो जाती है करीब करीब 30 साल, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से थोड़ी थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो गई है, दांत पीले पड़ने शुरू हो गए, ब्रश करते टाइम कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो अब क्या करें? देखिए दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं। जब हमारे मसूड़ों से ब्लड आता है और मुंह से गंदी बदबू आती है तो इसका एक रीजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके मुंह में गंदा जमा हो गया है। अब ये गंदा कैसे जमा हुआ है? आप तो सोचेंगे भाई हम तो ब्रश 2 टाइम करते हैं फिर भी हमारे दांत खराब कैसे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मुंह में हर समय एक प्रोसेस चलती रहती है, एक प्रक्रिया होती रहती है, हमारे ही नहीं सभी के मुंह में रहती है। अगर हम सोच के चलें कि नहीं भाई उसको नहीं होती होगी या दूसरे को तो नहीं होती, मुझे क्यों हो गई, एक्चुअली उसका हम आपको एक एक करके सारी बातें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हर किसी का ब्रश करने का तरीका अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग ब्रश से ब्रश करता है। तो इसकी वजह से कई बार हमारे गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से हमारे मुंह में गंदा जमा हो जाता है। आइए बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हमें तुरंत, जब हमें ऐसी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डेंटिस्ट या डेंटल हाइजीनिस्ट के पास जाएं, अपने दांतों की साफ सफाई करवाएं। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेना, अगर आपने साफ सफाई नहीं कराई तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हमारी साफ सफाई करवा लेते हैं तो हमें क्या फायदा होगा उससे, और नहीं कराएं तो क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए, दांत साफ करवाने के बाद आपके मुंह से आने वाली बदबू खत्म हो जाएगी सबसे पहले तो। दूसरा, आपके दांतों पर जो पीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक,
तीसरा क्या होगा दोस्तों, आपके मुंह से जो ब्लड आता है वो भी खत्म हो जाएगा, दांतों की उम्र बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितने फायदे हैं दांत साफ करवाने के। दांत साफ करवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दांत जो हिलना शुरू कर देते हैं समय से पहले वो भी आपके नहीं हिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है आपको, आपके दांत अपनी जगह पर ही घूमना शुरू कर देंगे, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे, खाते टाइम कई बार दांतों में पत्थर सा आ जाएगा, पीलापन शुरू हो जाएगा, दांत काले पड़ जाएंगे, दांत असमय ही गिर जाएंगे, यानी समय से पहले ही गिर जाएंगे। इसलिए आप अपने दांतों की साफ सफाई कराते रहें, मेंटेन रखें। अब आपको दूसरा प्रश्न आएगा, अगर हमने दांतों की सफाई करा ली तो उसके बाद क्या क्या ध्यान रखें ताकि हमारे दांत दोबारा गंदे ना हो। वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम आए दिन ही दांत साफ करवाते रहें। देखिए दोस्तों, आपने मान लीजिए अभी अपने दांत साफ कराए हैं, तो अब से आपको मैं बता देता हूं क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलेंगे। 1 घंटे तक, दांत साफ करवाने के 1 घंटे बाद तक ज्यादा ठंडा गर्म नहीं खाना पीना है। इसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। दूसरा, जो आपको रूटीन एक्टिविटी में डालना है, कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करें, किसी भी मुलायम अपना टूथब्रश के साथ में। गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। जब आपने कुल्ला कर लिया तो उसके बाद मसूड़ों की मसाज भी करें। मसूड़ों को हल्के हाथ से दबाएं, खाली उंगली के साथ में। कोई ऑइंटमेंट, क्रीम या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और सुबह शाम ब्रश पक्का करें। वो मैं आपको 2 बार बोल दिया हूं क्योंकि उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। अब आप कहेंगे कि शाम को ब्रश किस समय करें, खाने से पहले या खाने के बाद। देखिए दोस्तों, आपको खाने के बाद यानी डिनर के बाद ही ब्रश करना है, उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ साथ एक सजेशन देता चलता हूं कि कोई भी माउथ वॉश अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए नुकसान दे सकता है। प्रत्येक खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें दोस्तों। अब आप कहेंगे कि यार हम क्या दिन भर ब्रश पे ही लगे रहे हैं, कुल्ला पे ही लगे रहे हैं। देखिए, जब आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आपके मुंह में बहुत खाना फंसा रह जाता है। अगर वो खाना फंसा रहेगा तो डेफिनेटली आपके दांतों में पायरिया लग जाएगा और आपके दांतों से गंदी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने एक ब्रश, आप बैग में अपने में सब कुछ सामान रखते हैं तो एक ब्रश भी रखें पक्का। टूथ ब्रश को लेना है और खाने के बाद में खाली बिना पेस्ट के हल्का सा उसको घुमा लेना है। अगर आपके पास ब्रश भी अवेलेबल नहीं है तो आपने एक बार उंगली पक्का दांतों पर घुमाना है ताकि आपके मुंह में जमा मोटा मोटा खाना बाहर आ जाए। और दांतों की समय समय पर दोस्तों सफाई करवाते रहें, डेंटल चेकअप कराते रहें साल में 1 बार जरूर। क्योंकि देखो, दांत गया ना तो समझ लेना आपका जिंदगी लगभग विलुप्त हो जाता है। क्योंकि आप जब कुछ खा ही नहीं पाइएगा ठीक से तो आप स्वस्थ कैसे रहिएगा, आपको हजारों बीमारियां घेर लेंगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि हमारे मुंह से बदबू क्यों आनी शुरू हो जाती है जबकि हम तो ब्रश भी 2 बार करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आप ब्रश कैसे गलत तरीका से करते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है और मुंह से बदबू आती है। आप सुबह उठे मान लीजिए और आपने ब्रश किया और इसके बाद नाश्ता कर लिया और अपने काम पे चले गए, तो वहां क्या होगा, जो आपने नाश्ता किया है ना, वो जो फंसा हुआ खाना है वो आपके दिन भर आपके मुंह में रहेगा। वो दिन भर आपके मुंह में सड़ेगा, आपको बीमार करेगा, आपको तकलीफ देता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तो फिर ब्रश हमें कब करना चाहिए? क्या नाश्ते के बाद करना चाहिए? हाँ चाहिए। अगर आपका दिल मानता है तो आप सुबह उठ के ब्रश ना करें, सिंपल उंगली फेर लें अपने दांतों पे और अपना नाश्ता कर लें। और किसी किसी को ऐसा अनकंफर्टेबल हो सकता है कि भाई नहीं, हम तो ब्रश करके ही खाते हैं, हम ब्रश करें तो बिना खा नहीं सकते। तो आपके लिए भी उपाय है। आपने सुबह ब्रश कर लिया, इसके बाद नाश्ता करने के बाद आप खाली ब्रश अपने दांतों पे घुमा सकते हैं। सिंपल, बार बार पेस्ट नहीं लगाने की जरूरत है। सिंपल ब्रश लो खाली और उसको अपने दांतों पे घुमाओ ताकि मोटा मोटा फंसा हुआ खाना सारा बाहर आ जाएगा। और फिर अपने काम पे चले जाओ। और रात को क्या करना है, जब आपने रात का डिनर कर लिया उसके बाद पेस्ट लगा के ब्रश करना है और फिर कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसीलिए अगर आपने मान लीजिए रात को ब्रश किया है तो फिर आपको सुबह ब्रश करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सुबह ब्रश नहीं करेंगे, सीधा नाश्ता करेंगे, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि वो रातों को ब्रश करके ही सोए हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपके मुंह से स्मेल नहीं आए। देखो दोस्तों, आपने दांत तो साफ कर लिए, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टंग यानी जीभ को साफ करना भूल जाते हैं और हमारी जीभ पर काफी वाइट वाइट जमा रहता है। वो हमारे मुंह में बीमारियों का भंडार है, घर है। तो उससे भी हमें बचना है। उसको कैसे साफ करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम टंग क्लीनर से साफ करें, कुछ लोग बोलते हैं हम ब्रश से साफ करें, कुछ लोग कैसे साफ करते हैं। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कोई टंग क्लीनर ना खरीदें। आप ब्रश के आगे वाले हिस्से से या पीछे वाले हिस्से से ही साफ कर सकते हैं। पर कुछ लोग यहां भी क्वेश्चन रेज कर देंगे कि हम लोग ब्रश से तो साफ नहीं कर सकते भाई, हमें तो गंदा लगेगा। तो आपके लिए भी सॉल्यूशन है। आप लोग स्टील का टंग क्लीनर यूज ना करें, प्लास्टिक का एक टंग क्लीनर इस्तेमाल करें और उससे अपने टंग को साफ करें। स्टील का यूज करने से आपकी टंग पर जो छोटे छोटे दाने से होते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, जो जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने से होते हैं वो दाने सूज जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए या तो आप ब्रश के आगे वाले हिस्से से करें या पीछे वाले हिस्से से करें या फिर प्लास्टिक का टंग क्लीनर यूज करें। ठीक है दोस्तों, आइए एक नजर 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की दांतों को देखभाल कैसे करना है उस पर एक नजर स्पेशल डाल देते हैं। क्योंकि देखो, एक कहावत है हिंदी में कि चलो अपनी जिंदगी तो जैसे कटनी थी सो कट गई, बच्चों की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए मैंने एक छोटी क्लिप और डाल दी है 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की दांतों की देखभाल के लिए। देखिए, बच्चों को ज्यादा मीठा दूध नहीं पिलाना चाहिए। आया समझ में दोस्तों बात? बच्चों को दूध पिलाइए पर कम मीठा करके पिलाइए। बिल्कुल चस पीता है हमारा बच्चा तो बिल्कुल चीनी चीनी पीता है, वैसा दूध बिल्कुल भी नहीं। डे बाय डे अगर किसी का बच्चा ज्यादा भी पीता तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कम करना शुरू करें। एक साथ उसको जीरो नहीं कर सकते आप, बिल्कुल धीरे धीरे कम करें। देखना पक्का आप कम करने में सफल हो पाएंगे। आइए दोस्तों, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। रात को बच्चों के मुंह में निप्पल लगाकर ना रखें। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो मैंने शुरू में भी कहा था कि रात को बच्चों के मुंह में निप्पल नहीं लगाकर रखें। उसको क्या करना है, निप्पल को निकालना है और उसके मुंह में सिंपल पानी डालना है, सादा पानी। बच्चों को भी ब्रश कराने का प्रयास करें, उसकी आदत में डालें। दोस्तों, बच्चों को ब्रश कराना उनको हैबिट में रखें। ऐसे नहीं है कि आप ये ले लो सामान तो ब्रश कर लो, हम आपको टॉफी दे देंगे, हम आपको फलाना दे देंगे, हम आपको बाजार घुमा लाएंगे तो ब्रश कर लो, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चा नहाता है, कपड़े पहनता है, ऐसे ही उसकी हैबिट में डालना है कि ब्रश करना भी एक रूटीन एक्टिविटी है जो आपको करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, उसको किसी भी प्रकार की घूंस देने की आदत ना डालें कि हम आपको ये खिला देंगे तो ब्रश कर लो, ये कर देंगे तो ब्रश कर लो, ऐसा नहीं है। और टॉफी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इस सब से बच्चों को पक्का दूर रखें। ये नहीं है कि दिन भर बच्चा आपका टॉफी खाए जा रहा है, बिस्कुट खाए जा रहा और ब्रश भी कर रहा है, तो ब्रश कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका बच्चा दिन भर तो शुगर का एक्सपोजर कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उसको ऐसी चीज़ों से दूर रखना है। और बच्चों को खाने में पौष्टिक आहार दें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ भी अपना खिला पिला दिया। आहार में कुछ ना कुछ पौष्टिकता होनी ही चाहिए, ये भी एक जरूरी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो हम दांतों की देखभाल कैसे करें। देखिए दोस्तों, जब हमारे दांत उखड़ जाते हैं, मान लीजिए आज हमारे पूरे दांत उखड़ गए हैं, तो हम क्या करें। पूरे दांत उखड़ने पे भी आप ना घबराएं कि आपके दांत उखड़ गए तो क्या हम अब कुछ खा ही नहीं पाएंगे। नकली दांत बनाए जाते हैं। नकली दांत भी बहुत तरीके के बनते हैं, उतार के चढ़ाने वाले, फिक्स वाले, बहुत तरह के हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप उतार के चढ़ाने वाले दांत ही बनवाएं। पूरा सेट ऊपर का बनवा लें, पूरा सेट नीचे का बनवा लें। ठीक है। उनकी देखभाल कैसे करेंगे। उनकी देखभाल के लिए आपने एक खराब जो घर में ब्रश पड़ा होगा उस ब्रश को लें, जो रिजेक्टेड ब्रश होगा, बेकार ब्रश होगा।
उसको लें और कपड़ा धोने वाला आपके पास साबुन होगा, उस साबुन को लें, उससे उस दांतों को सुबह सुबह साफ करें और इसके बाद पहन लें। उसको किसी भी पेस्ट के साथ साफ नहीं करना है या किसी दूसरी चीज के साथ साफ नहीं करना है। आपको जस्ट रिन होगा घर में या कोई और दूसरा साबुन यूज करते होंगे, सर्फ एक्सेल वगैरह, जो भी साबुन आप यूज करते हैं उस साबुन से आप उसको साफ कर सकते हैं। फिर भी अगर वो दांत साफ नहीं हो पा रहे हैं, यानी आपने काफी लंबे दिनों से साफ नहीं किए, तो अपने डेंटिस्ट के पास या डेंटल हाइजीनिस्ट के पास जाके उनको साफ करा सकते हैं। अगर उनके पास जाने से आप कतराते हैं या नहीं जाना चाहते हैं तो मार्केट में कुछ टैबलेट्स आती हैं, गोलियां आती हैं, उनको गुनगुने पानी में उस टैबलेट को डाल दें और उसके बाद उस नकली दांत को उसमें डालकर छोड़ दें। सुबह आप उठेंगे तो वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, आप उसके ऊपर साबुन से साफ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपके लिए एक छोटी सी क्लिप तैयार की है। आप इस क्लिप को खुद देखें, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि कोई भी डेंटल की प्रॉब्लम से सफर ना करे। और एक रिक्वेस्ट है, घर में ही इलाज करने का ज्यादा प्रयास ना करें। अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की या खुद को दर्द या तकलीफ हो रही है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराएं। ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये होम केयर के लिए बनाई है कि अगर आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने दांतों की घर में देखभाल कैसे कर सकते हैं, पर आप घर में इलाज नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी देखभाल कर सकते हैं। और जितना मैं समझता हूं दांतों की देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है, उपचार की आवश्यकता तो बहुत लेट पड़ती है, क्योंकि ब्रश हमें डेली करना पड़ता है, दांत हमारे डेली काम करते हैं, तो हमें उनकी देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मित्रों, अभी भी इस वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया है, आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर आपको आपकी वीडियो के रूप में या कमेंट में आपका जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।